पतित पावन शिला गुरु महाराज की जय। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं इस अनुकीर्तन में जीने का सलीका क्या होना चाहिए, जीने का तरीका क्या होना चाहिए। संसार में रहें लेकिन संसार हमारे अंदर न घुसे, इस तरीके को सिखा रहे हैं हिज डिवाइन ग्रेस श्रील भक्ति वल्लभ तीर्थ गोसाई महाराज जी। आइए उनके चरणों में बैठकर उनके मुखारविंद से इस तरीकों को सीखें। अभी एक दफे जब कुरुक्षेत्र में जीत गया पांडव, अभी अर्जुन कृष्ण के साथ घूम रहा है। अभी मैं हस्तिनापुर राजधानी ऐसा बनाऊंगा जैसे दुनिया में कोई नहीं सकेगा। हमें जीत गया, दोनों मार किया, इसलिए वो प्लान बनाया। कोई आर्किटेक्ट था, शायद आर्किटेक्ट होगा, सुंदर एकदम ऐसा ऐसा करेंगे इसका बराबर कोई। तो कृष्ण कहते जैसा प्लान बनाया, प्लान का काम हो ऐसा बराबर कितना सुंदर प्रसंग गुरु महाराज जी ने शुरू किया कि भगवान कृष्ण और अर्जुन दोनों के दोनों आपस में बात कर रहे हैं। और बात करते करते गुरु महाराज जी कहते कि अर्जुन भगवान कृष्ण को कहते कि प्रभु, ये कुरुक्षेत्र का युद्ध तो हम जीत ही गए हैं, अब इस हस्तिनापुर को, इस राजधानी को कुछ ऐसी मैं प्लानिंग कर रहा हूं कि एक ऐसी राजधानी बने, हमारा एक महल ऐसा बने कि मतलब अद्वितीय हो, पूरे संसार में ना ऐसा महल हो और ना ऐसी राजधानी। भगवान कृष्ण देखो व्यवहार कैसा करना चाहिए, वो गुरुजी ने कितने सुंदर तरीके से पेश किया कि भगवान कृष्ण ने उसको ये नहीं बोला कि अर्जुन क्या कर रहे हो, जितने दिन रहना है ऐसे ठीक तरह से रहो, ऐसे क्या इतनी आसक्ति करनी है तुमने। भगवान कृष्ण ने कहा बहुत अच्छा है जो तुमने प्लान मेरे को बताया है, बहुत अच्छा है, अगर इसके मुताबिक कोई बढ़िया आर्किटेक्ट तुमको डिजाइन बना के दे और ऐसा ये मूर्त रूप हो जाए जैसा तुमने सोचा ऐसा हो जाए तो सचमुच ही अद्वितीय होगा। भगवान कृष्ण ने अर्जुन की और अर्जुन के उस प्लान की तारीफ की। आगे चलते हैं। भगवान कृष्ण अर्जुन को बातों बातों में बोलते चलो रथ में घूमकर आते हैं। और दोनों को दोनों रथ पर घूमने के लिए गए और भगवान कृष्ण जो कि सर्वंतर्यामी हैं, अर्जुन के रथ को एक ऐसी जगह पर ले गए जहां पर लोमस ऋषि, जिनके पूरे शरीर में बाल हैं, तपस्या कर रहे हैं और सिर पर एक बड़ा सा पत्ता रखा हुआ है। कथा गुरु महाराज जी के मुखार से चलते चलते देखा जंगल में एक व्यक्ति, एक मुनि बैठा है, सिर पर एक पत्ता देखा। चिंता विश्व करते थे, के लिए मैंने कुटिया फांसी पत्ता लेके हम बैठा है। मैं पूछ के आओ, हाँ गया आश्रम में दोष मुनि है, सारा भाव है शरीर पर, क्रोध वाले उनका पास दिया।
भगवान राम जी को प्रणाम करते हैं। कुछ उस अंतर्जामी आँख खोल दिया। क्या बात है, क्या बात है? आप ऐसा बुझा है, इतना धूप आए, आपको ये कुटिया बना दो। वैसे तो गुरु महाराज जी के मुखारविंद से निकला हुआ हर शब्द हमारे अंतःकरण को पवित्र करेगा। वरम गुरु जी के मुखारविंद से निकली हुई, एक शुद्ध भक्त के मुखारविंद से निकली हुई हर कथा, भगवान के निज जन के मुखारविंद से निकली हुई हर कथा हमारा आत्म कल्याण करेगी। फिर भी आज का प्रसंग बड़े सुंदर रूप से गुरु महाराज जी ने हमारे सामने पेश किया कि जो सर्वंतर्यामी भगवान जानबूझकर अर्जुन के रथ को लोमस ऋषि के स्थान की ओर ले गए, और जब उस स्थान से रथ क्रॉस कर रहा था तो अर्जुन ने बोला प्रभु रोको 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 रोको। ये देखो एक ऋषि यहां पर बैठा है, आसपास इसके कोई कुटिया नहीं दिखाई देती, कोई झोपड़ी नहीं दिखाई देती है, एक सिर पे पत्ता रख के बैठा हुआ। हमारी प्रजा है ये, हमारा फर्ज बनता है इसके लिए सुविधाएं करना, इसके लिए एक कुटिया बना दे। मैं पूछ लूं इनको, ऋषि को। भगवान कृष्ण तो इसी मकसद से, इसी उद्देश्य से कि अर्जुन एक महान ऋषि के चरणों में बैठकर उनसे ज्ञान कुछ ले, संसार में किस तरह रहना चाहिए। भगवान कृष्ण ने कहा हाँ मैं रथ रोकता हूं, पूछ लो। अर्जुन ने रथ से उतरकर लोमस ऋषि को दंडवत प्रणाम किया। गुरु महाराज जी ने कहा कि जिस तरह से हनुमान जी वज्रासन में बैठते हैं, इसी तरह लोमस ऋषि जी को दंडवत प्रणाम करके उनके सामने हाथ जोड़कर वज्रासन पर अर्जुन बैठ गए। इधर भगवान कृष्ण अंतर्यामी है तो इधर वो लोमस ऋषि भी अंतर्यामी। वो आंख बंद करके अपने ध्यान की साधना में थे। उनको पता लगा कि अर्जुन सामने है, उन्होंने आंखें खोली। आंखें खोली तो पुनः दंडवत प्रणाम किया अर्जुन ने। तो आपने सुना ही होगा, गुरु महाराज जी कहते, लोमस ऋषि कहते, बोलो क्या चाहिए तुमको। अर्जुन हाथ जोड़कर बोलते प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए, थोड़ा एक बात, छोटी सी बात पूछने आया हूं, थोड़ी सी आज्ञा लेने आपकी आया हूं। वो ये कि आप ये सिर पर पत्ता रखकर बैठे हुए हो, यहाँ पर कभी धूप होती होगी, कभी बारिश होती होगी, यहाँ पर ठंड का मौसम भी होता होगा, तो आपके आसपास में कोई झोपड़ी नहीं दिख रहा, तो अगर आप आज्ञा करें तो हम आपके लिए झोपड़ी बना दें। अर्जुन के इस अनुग्रह को सुनकर, अर्जुन की इस प्रार्थना को सुनकर लोमस ऋषि ने क्या कहा, इसलिए गुरु महाराज जी के मुखारविंद से सुने। मैं कहता नहीं जिंदा रहूंगा उसके लिए क्या फायदा है। आप कहता नहीं जिंदा रहेंगे, मेरा 4 धूप जला गया, चट तो बाल गिर गया, सारा बाल जो गिर जाएगा उतना मर जाएंगे। अभी एक प्लान करने से फायदा है। अपनी अपनी ज्ञान की अनुभूति है, अपनी अपनी साधना की अनुभूति है, और उस साधना के द्वारा भगवत प्रेम का अनुभव, संसार की अनित्यता का अनुभव हर एक साधक को, हर एक ऋषि को होता है। तो लोमस ऋषि अर्जुन के इस अनुग्रह पर, अर्जुन की इस प्रार्थना पर बोलते हैं। और गुरु महाराज ने देखो, आपने देखा ना गुरु महाराज जी किस तरह मुस्कुराते हुए बोल रहे थे कि लोमस ऋषि ने कहा अर्जुन क्या झोपड़ी बनानी है, कब मृत्यु आ जाए मालूम नहीं,
तो थोड़े दिन के लिए क्या इतनी लंबी प्लानिंग, तो इतना लंबा आडंबर करने की क्या जरूरत है? तो अर्जुन ने हाथ जोड़कर पूछा, प्रभु आपको मालूम है आपने कितने दिन दुनिया में रहना है? तो आपने देखा गुरु महाराज जी ने कैसे मुस्कुराते हुए कहा कि लोमस ऋषि जी ने अपने शरीर की तरफ इशारा करते हुए कहा, देखो ये मेरा शरीर ऐसा है कि सारे जो रोम हैं, इन रोम से, इन बालों से मेरा शरीर भरा हुआ है। और कुछ प्रकृति का, विधि का ऐसा विधान है कि जब एक युग गुजरता है तो मेरा एक बाल झड़ता है। अभी 4 युग गुजरे हैं और 4 बाल मेरे झड़े हैं। जिस दिन ये सारे मेरे शरीर के बाल झड़ जाएंगे, मेरी मृत्यु हो जाएगी। और इतने से टाइम के लिए क्या लंबी प्लानिंग करनी है? ऐसी झोपड़ी बनाओ, ऐसा घर बनाओ। ये सुना अर्जुन ने। अर्जुन ने ऐसा सुनने के बाद क्या विचार किया? उस विचार को भी गुरु महाराज जी ने हमारे के प्रस्तुत किया है। गुरु जी के मुखार में से उस विचार, अर्जुन के विचारों को सुने। सारा बाल गिर जाए तो बड़े कितना झूठ चला जाएगा। 4 झूठ चला गया, कितना भी जिंदा रहेगा। दुनिया में जो कुछ करेंगे साथ में कुछ दी जाएगा। मृत्यु बंद आया जगत, क्या लेकर क्यों आया जगत में, तो याद करना चाहिए। अर्जुन ने जब ये सुना कि ऋषि कह रहे हैं कि मेरे शरीर में जितने बाल हैं, ये एक एक युग में एक एक बाल झड़ता है, और जब ये सारे बाल झड़ जाएंगे तब मेरी मृत्यु हो जाएगी। कितने शरीर में इनके बाल है, पूरा शरीर ही बालों से ढका हुआ है। इनकी तो रोमावली इतनी ज्यादा है। इतने युग, और इतने युगों के लिए कहते क्या इतनी लंबी प्लानिंग करनी है, और क्या इसके लिए झोपड़ी बनानी है, सिर पे पत्ता रखा है, बस बढ़िया है, अपनी साधना कर रहे हैं। भगवान कृष्ण यही सुनाने के लिए अर्जुन को यहां पर लाए थे। अर्जुन अपनी प्लानिंग के बारे में सोचता है, इनका तो एक युग गुजरेगा, फिर एक बाल झड़ेगा, और मेरा तो कुछ पता ही नहीं। इस हिसाब से तो हमारी बिल्कुल अल्प आयु है, बड़ी बड़ी कम उम्र है, और मैं इतनी लंबी प्लानिंग बना रहा हूं। मन मन में ऋषि का धन्यवाद दिया अर्जुन ने, और श्री कृष्ण का धन्यवाद दिया कि बड़े तरीके से उन्होंने इस ज्ञान को परिवेशन किया, इस ज्ञान को अर्जुन को दिया कि इस संसार में रहना है, पर बहुत ज्यादा आसक्ति नहीं। बनाइए राजधानी, बनाइए महल बनाइए, पर इतना आसक्त होकर के सारे साधनाओं को छोड़कर सिर्फ इस पर डूब जाएं, ये भगवान कृष्ण को अच्छा नहीं लगा। गुरु महाराज जी ने फिर वो एक संत के वचन कोड किया, आपने सुना होगा। भगवान कृष्ण ने कहा, गुरु महाराज जी ने उस संत के वचन एक भजन के रूप में जो उन्होंने प्रस्तुत किया, गुरु जी ने उसको दोहराया कि हमें ये याद रखना चाहिए कि क्या लेकर तू आया जगत में, क्या लेकर तू जाएगा। गुरु जी ने इसको बार बार बोला कि ये हमको बार बार याद रखना चाहिए, भूलना नहीं चाहिए कि कभी भी हम इस दुनिया से जा सकते हैं, और जिस दिन हम जाएंगे, गुरु जी ने ऐसे मुट्ठी बांध कर दिखाया कि मुट्ठी बांधे आया जगत में, हाथ पसारे जाएंगे। कुछ भी दुनिया की धन संपदा वगैरह कुछ नहीं जाएगी। ये धन दौलत और माल खजाना संग नहीं कुछ जाना है। फिर क्या ले? तो गुरु जी ने कहा, कृष्ण नाम तू भजले मनवा, भव सागर तर जाए। ये कृष्ण नाम रूपी जो संपत्ति है, ये हरे कृष्ण महामंत्र रूपी जो असली धन है, इसकी कमाई करी जाए। तो गुरु महाराज जी ने कहा, इस धन पर ध्यान रखें, ये नाम धन की हम कमाई करें, भगवत नाम धन को, भगवत सेवा धन को, इसको हम कमाएं। बाकी दुनिया में कमाना है, रहना है, मकान बनाना है, ये सब कुछ करें, लेकिन मुख्य ध्यान रखें भगवत भजन की ओर,
मुख्य ध्यान रखें हरि नाम के। मतलब गुरु महाराज जी इस प्रवचन के माध्यम से हम ये सिखाना चाहते हैं कि हम संसार में रहें लेकिन अनासक्त भाव से रहें। हम संसार में रहें, अपने कर्तव्यों को, अपनी ड्यूटीज को बिल्कुल ठीक ठीक पालन करें, लेकिन आसक्त रहें हरि नाम से, आसक्त रहें भगवान से। अद्वैत पावन श्रील गुरु महाराज की जय।